आपका स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शंस वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल और वीडियो को दोनों को लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने अपनी फीलिंग विंग को शेयर कर दी। वहीं विंग वांग जी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही अचानक से उन दोनों को अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस होते हैं और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। अब आगे मॉर्निंग, ये गुस्सो की रे कोई एक स्पेशल मॉर्निंग है क्योंकि आज जिनशी में दो ब्यूटीफुल लोग एक दूसरे की बाहों में हैं। आज वो दो प्यार करने वाले जो शायद एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, वो आज एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की वार्मनेस को फील कर रहे हैं। धीरे धीरे सबसे पहले आँख वांग जी की ही खुलती है जब वो देखते हैं कि उसका ब्यूटीफुल सा ओमेगा उसके शैनगा उसकी बाहों में है। विंग अभी भी थका हुआ उसके हाथ पे ही सो रहा है। विंग के फेस पे पूरे बाल खुले हुए आ रहे हैं, थोड़े से उसके साइड में चेहरे पे और थोड़े से वांग जी के पूरे हाथों पे। वांग जी अब धीरे से विंग के उस कुछ बालों को पीछे करता है और बहुत प्यार से शैनगा को देखने लगता है। पहले इन दोनों के बीच में जो भी हुआ था हीट और रट की वजह से वो वांग जी को बिल्कुल याद नहीं, लेकिन आज कल रात की एक एक चीज़ एक एक मेमोरी वांग जी की आंखों में बिल्कुल फ्रेश है। उसे हर एक पल सेकंड हर एक चीज़ याद है। उसका शहनगा का उसको किस करना, उन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना वांग जी और विंग का ये फर्स्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू वांग जी। लेकिन कुछ ऐसा है जो वांग जी की आंखों में अलग है। शायद वांग जी बहुत सारे सवालों के साथ इस समय अपने शहनगा को देख रहे हैं। उसके दिमाग में बहुत सी बातें और सवाल चल रहे हैं। कल कुछ ऐसा हुआ है जो अभी वांग जी किसी को नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो कुछ जानना चाहता है और शायद उसके सारे सवालों के जवाब जो दे सकता है वो इस समय थका हुआ उसकी बाहों में सो रहा था। वांग जी सच कहें विंग के साथ ये सब कल रात नहीं करना चाहता था। उन दोनों के रिलेशनशिप अभी शुरू हुई थी। ये सब चीज़ें जरूर एक रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सब कुछ ये नहीं होता सिर्फ फिजिकल हो जाने से एक दूसरे को अपनाने से एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम का रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। नहीं, बल्कि एक इंटीमेसी, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो एक दूसरे के साथ रहने की फीलिंग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी वांग जी अपनी फीलिंग्स सही से अपने शैनगा को बता भी नहीं सका और पहले ही और ये सब हो गया। क्या ये जो अब सब हुआ है उसके बाद उसके शैनगा और उसका रिश्ता पहले जैसा रहेगा? वांग जी इन सवालों में भी गूंज रहा है। इन सवालों को भी उसके दिमाग में वो और दिल में महसूस कर रहा है। सच्चाई तो यही है ना, एक रिश्ते में यही सिर्फ इम्पोर्टेंस हो, वो रिश्ता क्या ही स्ट्रांग होगा। इन की चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दूसरे के समझ जाना, एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ देने की चाह, वो सब चीज़ें भी होनी हैं। कहीं ना कहीं बिना अभी वो अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करे, बिना एक दूसरे को सही से समझे हुए, बिना एक दूसरे के साथ वो सही से टाइम स्पेंड करे हुए, ये दोनों के बीच में जो हो गया है उससे वांग जी थोड़ा घबराया हुआ है। लेकिन वो उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंटली अब थोड़ा सा विंग से अलग होता है। जैसे विंग की भी हल्की सी आँख खुलती है, विंग की भी आँख खुलती है तो देखता है कि वो इस समय हाफ न्यूड है, मतलब ऊपर की पोजीशन उसकी न्यूड है और वैसे ही हाफ न्यूड वांग जी भी है कि दोनों एक दूसरे के बाहों में है। वहीं वांग जी को इस तरीके से उसे इंटेंसिटी के साथ उसे घूरते हुए देखकर कहीं ना कहीं विंग थोड़ा सा घबरा के वांग जी से अलग होता है और अचानक से वो कुछ सोच के वो अपनी जगह से उठने जाने लगता है। विंग इस समय सबसे पहले आँख खोलते ही किसी के बारे में सोचता है तो वो अपनी वी शाओ के बारे में सोचता है। काफ़ी लेट हो गया है और विशाओ जग गई होगी। कल रात वैसे भी वो बहुत परेशान थी कि उसके बाबा उसे छोड़ के मतलब अलग थे, और अब जब वो सुबह उठेगी और फिर से वहाँ से विंग को नहीं देखेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, रोएगी। कहीं ना कहीं वो रो रो के अपनी तबीयत भी ना बिगाड़ ले। वहीं उसी की चिंता में ये बिना रात की कोई बात डिस्कस करे सोचे, एक कहते हैं ना हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस और प्योरिटी अलग होती है। जहाँ वांग जी के दिमाग में तो सबसे पहले कल रात की बात आई, वहीं विंग के दिमाग में सबसे पहले अपनी बेटी की बात आई। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस समय उसकी बेटी है और उसकी बेटी के साथ रहना है। इसलिए वो सबसे पहले अब अपनी एक तरह से पुराने घर में ही जाने के हमारे वांग जी से बिना तरह कुछ बोले देख के मुड़ के उठने लगते हैं। जैसे वांग जी तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग अभी बेड से नीचे उतर ही रहा था जब वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग पीछे मुड़ते देखते हैं कि वांग जी बहुत सैड नज़रों के साथ उसे देख रहे हैं। अब वांग जी तुरंत बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो आप ओमेगा? जिस चीज़ से भी थोड़ा सा नॉर्मल होके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी कुछ गलत समझे, अपनी बात क्लियरली बोलते मैं वापस अपने कॉटेज में जा रहा हूँ। जिस चीज़ से वांग जी के चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन सैडनेस में बदल जाते हैं। अब विंग अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलते हैं,
माँ तुम डरो मत लांजान, मैं अपने रिश्ते की सच्चाई से मुकर नहीं रहा हूँ और ना ही इस बात को डिक्लाइन कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा मेट हूँ। बस मैं अभी इस समय तुम्हारे साथ इस जिंशी में नहीं रह सकता। मैं कुछ समय चाहता हूँ। मैं तुम्हें एज अ अल्फ़ा पहले भी एक्सेप्ट करता था और अब भी मानता हूँ। मैं अपने इस रिश्ते को दिल से मानता हूँ, पर अभी शायद मुझे कुछ समय चाहिए। सब कुछ समझने में, समझाने में मुझे अभी वक्त चाहिए। मुझे भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं शानगा, लेकिन मैं भी आपका वेट करूँगा। मैं भी आपका वेट करूँगा ओमेगा। जब आपको लगेगा कि आप मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे, तब मैं आपसे बात करूँगा। पर अभी मैं एज अल्फ़ा अपने ओमेगा का ध्यान रखना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद भी कुछ समझ पाता है कि वांगजी क्या कहना चाहता है। वो सीधा विंग को ब्राइडल स्टाइल में बेड से उठा लेता है। वांगजी ने विंग को ऐसे उठाया जैसे विंग को छोटा बच्चा हो। वांगजी सचमुच में 20 साल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरी करता है। वो एक अल्फा है और विंग एक ओमेगा है। माना विंग 28 का है, लेकिन विंग थोड़ा नाजुक सा ही दिखता है। ऊपर से वो काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में भी था, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी हल्की सी वीक भी रहने लगी है। पूरी प्रेगनेंसी में अपने अल्फा से दूर रख के उसने जो प्रेगनेंसी स्पेंड करी, उससे भी उसकी बॉडी पे थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है। वहीं विंग को वांगजी बड़े ब्राइडल स्टाइल में पहले अपने बाथरूम में ले जाता है, फिर अच्छे से उसे क्लीन करके अच्छे से रेडी करता है। आज विंग को के लिए वांगजी ने उसी के हानफू पहनाए हैं जो स्पेशली उसने विंग के लिए अपने जिंशी में रखे थे। विंग भी उन हानफू को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वहीं विंग ऐसे ही रेडी होके जब बाहर की तरफ जाने लगता है वांगजी को अलविदा करके, तो वांगजी दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग ने अभी अभी वांगजी से बोला कि उसे कुछ समय चाहिए, लेकिन फिर क्यों वांगजी दोबारा उसका हाथ पकड़ा। विंग यही बातें सोच रहा था जब वांगजी वाइट कलर के उसके मतलब एक तरफ फोरहेड रिबन को उसके दोबारा से उसकी तरफ दिखाता है। विंग इस फोरहेड रिबन को पहचानता है क्योंकि कई सालों तक विंग ने इसे अपने बालों में बांधा है, लेकिन अब वो वांगजी की तरफ थोड़ी इमोशन भरी आंखों से देख रहा है। वांगजी बिना कुछ कहे विंग के उस फोरहेड रिबन को सीधा उसके माथे पे बांध देता है। पूरी तरह से शॉक होके बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखने लगता है, पर वांगजी के चेहरे पे कोई इस शॉकिंग एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे ये चीज़ उसे कब से करनी थी। जिस दिन से ये फोरहेड रिबन मिला था उस दिन से करनी थी। उस पूरे घर में जब आग लगी थी, पता नहीं क्या मैजिक है इस फोरहेड रिबन में कि बस एक ये जलावा नहीं था, उस धुएं में, उस राख में ये बिल्कुल ऐसे ही क्लीन, बिल्कुल ऐसे ही निकला। और शायद ये इंडिकेशन था उसकी मदर के प्रॉमिस का, उसकी मदर के ब्लेसिंग का, जो हमेशा से विंग के साथ रहती थी। और इसी ब्लेसिंग को दोबारा से वांगजी एक तरह से विंग के माथे पे जब बांधता है, तो विंग पहले थोड़ा शॉक और बाद में थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब हल्की से उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो आंसू वो सामने नहीं लाता और बिना वांगजी से कुछ कहे मुड़ के वहाँ से चला जाता है। वांगजी भी विंग को रोकता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। विंग को उसकी मदर के फोरहेड रिबन को ऐसे बांध के जाते हुए देख के आज उसने अपनी मदर से जो प्रॉमिस, शायद वो 8 साल का था नहीं कर पाया, लेकिन विंग ने किया था, वो प्रॉमिस रिपीट किया है। आज उसने मदर की उस फोरहेड रिबन को विंग के माथे पे बांध के पूरे लैंड क्लैन को, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बता दिया है कि उसका ओमेगा ये ही है जिसे उसकी मदर ने चूज़ किया था। वहीं विंग इमोशनल होके आगे की तरफ चला जा रहा है। उसे अपनी बेटी से तो मिलना है, लेकिन अब इतने दिन बाद इस फोरहेड रिबन को देख के वो बहुत इमोशनल है। और ये उसके माथे पे बंधा देख के आसपास के लोग भी थोड़ा शॉक हैं, जिन पे विंग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो लोग शॉक इसलिए है क्योंकि एक तरीके से अब विंग और वांगजी ऑफिशियली सबके बीच में मेट है, इस चीज़ का भी ये प्रूव है। वहीं विंग तो शॉकिंगली वहाँ से निकल गया बिना ये नोटिस करे कि वांगजी की आंखों में आज कुछ अलग था। आज वांगजी के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, जिन्हें के सवालों के साथ वो विंग को वहाँ से जाते हुए उसकी पीठ परछाएं, उसकी पीठ को देखते हुए बोलता है, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा शानगा, जितनी जल्दी हो सके आप हम इस रिश्ते के बारे में जो भी बातें आपने मुझसे छुपाई हैं बता दीजिए, क्योंकि मुझे जानना है। बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब जानने हैं, और सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि मैंने आपको मार कब किया। कहीं ना कहीं रात में वांगजी ने ये चीज़ देख ली। कल जब वो इंटीमेट हुए तो वांगजी का ध्यान उस सेंट ग्लैंड पे पड़ा जिसे वो कल मार्क करना चाह रहा था, जहाँ पे उसने देखा कि ऑलरेडी एक मार्क है। थोड़े सेकंड नहीं लगे वांगजी को पहचानने में कि ये मार्क किसी और का नहीं बल्कि वांगजी का ही दिया हुआ है। वांगजी को एक बार भी किसी और ने विंग को टच किया है, मार्क किया है, ये सवाल दिमाग में आया ही नहीं। जैसे उसका दिल ने यही बोला कि ये उसी का मार्क है। कोई किसी के बाइट मार्क से एकदम से नहीं पहचान सकता कि ये किसका है।
हाँ, अल्फ़ा और मतलब एक तरह से अपने ओमेगास को बाइट मार्क करते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत मतलब एक होता है ना, बहुत ज़्यादा कोई सिंसिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करे तो ही बता सकता है कि किसका वो अल्फ़ा मार्क है, वरना सबके नज़रों में वो एक अल्फ़ा मार्क ही होता है। किस अल्फ़ा का है ये तो वही ओमेगा बता सकता है जिसे उस अल्फ़ा ने मार्क किया हो। लेकिन वांग जी को जैसे पता ही चल गया कि ये उसी का अल्फ़ा मार्क है, ये उसी ने विंग को दिया है, लेकिन उसे ये याद क्यों नहीं? वो इन सवालों को भी जानना चाहता है। कब हुआ ये, वो ये भी जानना चाहता है। और वो क्या बात थी जिसे कल उसके शहन का बताना तो चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए थे, उन सारी बातों को वांग जी जानना चाहता है। वो ये बात जानते ही विंग से पूछता भी, लेकिन उससे पहले ही विंग ने उससे टाइम मांग लिया। तो अभी वांग जी ने विंग को टाइम दिया है, लेकिन उसके दिल की बेचैनी, सवाल और उनके लिए वो ज़्यादा सब्र पता नहीं कब तक रख पाएगा। वो ये बातें भी सोच रहे। वही विंग इमोशनल होता हुआ दौड़ता हुआ अपने ही घर पास पहुँच के विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा है, क्योंकि उसे का यकीन था कि अब तक विशा जग गई होगी और उस कल की तरह उसके लिए रो रही होगी, लेकिन कोई भी बच्चे के रोने की आवाज़ें नहीं आ रही। जिसे भी अब एकदम से जब घर में घुसता है तो देखता है कि विशा मतलब रूम में जब जाता है तो देखता है कि विशा बेड पे है और वैंचिंग और वैनिंग जब गीले पानी की पट्टियाँ बदल रहे हैं। जिसे विंग घबरा के अपनी बेटी के पास जाता है और उसे जैसे ही छूता है तो और ज़्यादा डर जाता है। विशा की बॉडी इस समय बुखार में गर्म हो रही है, उसे बहुत तेज़ बुखार है और जिस चीज़ से अभी घबरा के वेंचिंग की तरफ देखता है। वेंचिंग हीलर है तो उसे कुछ समय ही लगता है, मतलब एक तरह से दवाई वो दे चुकी है, कुछ समय में वो ठीक भी हो जाएगी, ये सारी बातें बताती है। और कुछ समय लगता है, यानी बच्चे की बॉडी एकदम हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते ना, तो बच्चे को कुछ समय और लगता है बुखार में, वरना वो ठीक हो जाएगी। वो विंग को समझाती है। विंग और ज़्यादा इमोशनल होकर रोते हुए अपने बच्चे को अपनी ही गोद में लेके उसे प्यार करने लगता है और बोलता है, बाबा बहुत ख़राब है, बाबा अपनी बच्चे के पास तब नहीं थे जब उसे ज़रूरत थी, बाबा रात में तुम्हारे पास नहीं थे इसलिए विशा बीमार हो गई ना। विंग थोड़ा इमोशनल होते हुए अपनी बच्ची से, सोती हुई बच्ची से बोलता है, इसी से वेंचिंग उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, विंग तुम हमेशा उसके साथ 24 घंटे रहते हो, कुछ पल भी तुम उससे दूर नहीं होते हो, और कल से तुम उससे बहुत दूर थे, ना ही उसके पास हो और कुछ ही देर के लिए उसके साथ थे, तो वो उस बच्ची को तुम्हारी याद आई होगी। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी बेटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिक्स अल्फ़ा है और उसे अपनी मदर की वार्मनेस और मदर की स्मेल से ही कंफर्टेबल फील होता है। मैं उसकी मदर वाली स्मेल नहीं कैरी कर सकती ना, हाँ उसे का ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी वार्मनेस नहीं बन सकती, इसलिए अब तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम बार बार ऐसे छुप छुप के विशाव से दूर जाओगे तो विशाव की तबीयत और बिगड़ जाएगी। उसे तुम्हारे साथ रहने में जो खुशी और कंफर्टेबल फील होता है वो हम मेरे और वैनिंग के साथ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वेंचिंग विंग को ये समझाना चाहती है कि वो ऐसे विशाव को नहीं छुप के लाइन में रख सकता। अब थोड़ी देर बाद उसे फिर कोई ना कोई बुलाने या मिलने यहाँ आ ही जाएगा, फिर वो क्या करेगा? और थोड़े दिन में कहीं ना कहीं विंग को एक तरीके से सबके सामने ये सच बताना ही है। तो डिले क्यों करना, इस बच्चे को परेशान क्यों करना, ऐसे छुपा के इस बच्चे को रखने का फ़ायदा क्या है? विंग से वेंचिंग ये सारी बातें समझाते हुए बोलना चाहती है। वही विंग थोड़ा इमोशनल होता है और बोलता है, मैंने कोशिश की थी वेंचिंग, मैं कल ये बात वांग जी को बताना चाहता था, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ यही सोच के आया था कि मैं सबसे पहले वो मिलते ही लानजान को ये सच बता दूंगा, उसकी बच्ची का सच मुझे उसे बताना था, लेकिन कल के बाद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा क्या हुआ है। कल ऐसा क्या हो गया जो तुम रातों रात इतना बदल गए? तुम तो कल तक हर हाल में बस वही लानजान से मिलके बच्चे का सच बताना चाहते थे, लेकिन अब अचानक से तुम्हें क्या होगा? मैंने तुम लोगों से नहीं बताया, पर कल जब मैं लैंडलाइन पहुंचा था तो मुझे किसी ने एक लेटर दिया था। उस लेटर में मेरा यहाँ आने का कारण मुझे बताया था। मैं सोच रहा था कि ये कोई झूठा लेटर है, लेकिन कल के बाद अब मेरा मन और मेरा विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। क्या बात था उस लेटर में विंग, और तुम अचानक से ये बातें क्यों बोल रहे हो? अब विंग अचानक से याद करता है जब कल वो लैंडलाइन के सब लोगों से मिलके अपने कॉटेज की तरफ जा रहा था तो अचानक से गार्ड उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ में ये लेटर दे देता है, ये बोल के कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये तुरंत पढ़ना चाहिए। ये बोलने के बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। विंग ने इस गार्ड को कभी पहले नहीं देखा और वो इस इंसान को जानता भी नहीं है, लेकिन हाँ जब उस लेटर के बाद विंग ने देखा तो वो भी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया। वो लेटर खोल के वहीं थोड़ी देर उसे खोल के पढ़ता है। उस लेटर में विंग को किसी ने ये बोला था कि विंग को लैंडलाइन के लोग इसलिए वापस नहीं लाए क्योंकि वो विंग को मिस कर रहे थे या वो विंग के लिए कुछ फील करते हैं। वो यहाँ सिर्फ विंग को हायर के लिए लेके आए हैं। फर्स्ट हायर
बच्चा नहीं दे सकता। इसी कारण वो विंग को यहाँ लाए हैं। और ये बातें विंग पे को यकीन ना हो तो विंग किसी से भी पूछ सकता है। इस लेटर में कुछ इस तरीके से ये बातें लिखी गई हैं जिसे विंग को ये यकीन दिलाने की कोशिश करी गई है कि वो लैंकन पे ना ही पहले इम्पोर्टेंट था और ना ही अब इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है ताकि वो एक बच्चा दे सके। कहीं ना कहीं भी इन चीज़ों को इग्नोर करता हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय सिर्फ उसकी बच्ची थी तो इस लेटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और दौड़ते हुए अपनी बच्चे से मिलने चला जाता है। लेकिन जब कल ये सब हुआ तो विंग थोड़ा घबरा गया। उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। एक तो वो खाना लाने वाले ने पर्सन का नाम लैन कुरैन बताया था और खाने के बाद ही उन दोनों के साथ ये सब हुआ। कहीं ना कहीं लैन कुरैन के लोगों ने जानबूझ के विंग और वांगजी को इंटीमेट करने के लिए दवाई दी। विंग को ये विश्वास हो रहा है विंग कोई कमज़ोर सा बेवकूफ़ सा ओमेगा नहीं है, वो काफ़ी समय से यहाँ पे रहता है। तो उसके दिमाग पे ये बात पहले ही स्ट्राइक हो गई कि वो कल की हीट किसी ने मेडिसिन के थ्रू ही इनको दिलवाई थी। वो जानता है कि लैनजान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोई और ऐसा कर रहा है और वो कोई और नहीं, यही लैंड वाले हैं। सचमुच में क्या विंग को इन पे भरोसा करना चाहिए? जब ये लोग पहली रात ही वांगजी और विंग को फोर्सफुली इंटीमेट होने के लिए दवाई दे सकते हैं हायर के कारण, तो क्या पता वो विशाओ के साथ क्या करे। वो कॉन्फिडेंस जो विंग को कल इन पे थोड़ा बहुत हुआ भी, वो कल रात की एक्टिविटी के बाद पूरी तरह से अब टूट चुका है। अब वो सचमुच में कहीं ना कहीं लैंड के लोगों पे शक करने लगा है। उस लेटर, उस दवाई, उस रात ने कहीं ना कहीं विंग के अंदर थोड़ा सा डर बैठा दिया है। इसी कारण उसने वांगजी को सच ना बता के समय मांगा है। वो इस समय में जानना चाहेगा, टेस्ट करना चाहेगा क्या उसे सच बताना चाहिए, वरना फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। विशाओ के सच को अपने अंदर दबा के अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए लैंड को अलविदा कह देगा। ये चीज़ें सोच रहा है और वो यही बातें अब वेंचिंग को बोलता है, जिसे वेंचिंग पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वेंचिंग भी अब विंग की परिस्थिति समझ रही है। क्या सचमुच में लैंड के लोग विंग को इसलिए वापस लाए हैं क्योंकि उन्हें विंग एक बेबी पैदा करने की मशीन की तरह ट्रीट करना है? क्या विंग के ओमेगा होने का सिर्फ इसलिए फ़ायदा उठाना है? कि वो काफ़ी समय से सुन रही थी कि हाँ लैंड के फर्स्ट हायर के बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये लैंड वाले अब हायर के कारण विंग को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए वो भी थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा इमोशनल होते हैं। अगर ये लेटर सचमुच में सच है और सचमुच में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है तो तुमने सही किया। तुमने सही किया कि तुमने उस अल्फ़ा को सच नहीं बताया। ये लोग मुझे नहीं लगता विशाओ को अपनाएंगे। ये विशाओ को अपना हायर कभी नहीं मानेंगे क्योंकि इन्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये तुम्हारा और लांगवांगजी का बच्चा है। वो तो तुमसे दूसरे हायर के लिए जब इतनी मेहनत करवा रहे हैं तो वो विशाओ को नुकसान पहुंचाने में भी समय नहीं लगाएंगे। तुमने बिल्कुल सही किया और मुझे लगता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए। हमें लैंड को छोड़ के वापस जंग प्लान ही जाना चाहिए। ये हमारे और विशाओ के लिए अच्छा होगा। अब वेंची थोड़ा गुस्से में, क्योंकि वो विंग को बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना भाई की तरह ट्रीट करती है। वो भी एक ओमेगा है और वो भी इस चीज़ को समझती है कि अगर एक ओमेगा को सिर्फ बेबी के थ्रू मतलब रीज़न के कारण ही लाया गया है तो उसकी क्या ही कोई रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए वो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए ये बोल रही है। वहीं विंग एकदम से वेंचिंग के हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि वो जानता है वेंचिंग उसकी बड़ी बहन जैसी है। वेंचिंग और विंग में 1 साल का ही अंतर है, लेकिन हाँ वेंचिंग विंग से ज़्यादा मेच्योरली बिहेव करती है, विंग से ज़्यादा मेच्योरली हर चीज़ डील करती है। नहीं, विंग में थोड़ी चाइल्डनेस वाली आदत है जिसे वेंचिंग के सामने आने में विंग कंट्रोल भी नहीं करता है। इसलिए विंग थोड़ा इमोशनल और थोड़ा सा मतलब एक तरह से वेंचिंग को भरोसा दिलाते बोलता है, मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत फिक्र करती हो और आप मेरे लिए हमेशा सबसे पहले सोचते हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहता। मैं मानता हूँ लैंड के बारे में मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कल किंग चिंगेजुन और ब्रदर शिचैन की आंखों में मेरे लिए केयर देखी है। मैं उन दोनों को इतनी जल्दी कोई पनिशमेंट या कोई उनके खिलाफ कोई एक तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहता। मैं एक बार सब कुछ अपने हिसाब से देखना चाहता हूँ। वैसे भी सिर्फ एक लेटर के कारण ही मैं ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। क्या पता ये किसी की साजिश हो, कोई जानबूझ के चाहता हो कि मैं वांगजी और अपनी फैमिली के बारे में गलत सोचूं। पर तुम ही तो कह रहे हो कि कल तुम हीट में आए और वो लान कुरैन था जिन्होंने वो खाना भेजा था, तो क्या पता ये सच भी हो। आप सही कह रहे हैं कि ये सच भी हो सकता है और अगर ये सच हुआ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वी क्लियर कट वेंचिंग से बोलता है। इन दोनों की बातें बीच में विशा रोकती है। जब विशा होश में आती सबसे पहले बाबा बोलती है,
विंग का ध्यान अब पूरी तरह से विशाल पे आ जाता है जो उसकी बाहों में है। अब विंग बड़े प्यार से अपने बच्चे के चेहरे को छूता है, अपनी प्यारी सी बेटी को माथे पे किस करता है और बोलता है, हाँ विशाल, बाबा यहीं हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या उससे बाबा की याद आई? जिस चीज़ से विशाल, जो अभी सिर्फ 4 साल के, कुछ टूटे टूटे शब्द बोलती है, तो बोलती है, बहुत बहुत याद आई, जिससे विंग प्यार से उसे अपने गले से लगा के बोलता है, विशा को भी बाबा की बहुत याद आई और बाबा को विशा की भी बहुत याद आई। और ये बोल के अपने बच्चे को प्यार करना शुरू कर देता है। वो विशा को अच्छे से क्लीन करता है, उसके रात भर के बुखार के कपड़े चेंज करता है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है, फिर अब उसे अपने हाथों से दवाई देके उसके पास उस बिल्कुल रहता है। विशा आज पूरे दिन बेड पे ही रहती है। विंग उसके साथ रह के उसे बातें करता है, उसके लिए किताबें पढ़ता है और उसे एक तरीके से अपना खूब सारा प्यार देता है ताकि विशा जल्दी ठीक हो जाए। आज पूरे दिन विंग अपने कॉटेज से बाहर नहीं आया, किसी से मिलने भी नहीं आया और ये देखकर बाकी लैंड्स थोड़ा परेशान होते हैं। वो विंग को यहाँ ज़रूर लाएं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो पहले की तरह अपने आप को कॉटेज में बंद कर ले। इसलिए शिचैन के साथ विंग से मिलने के लिए मतलब एक तरफ विंग की साइड जहाँ पे कॉटेज है वहाँ जाने ही लगते हैं, जब उन्हें रास्ते में लान वांगजी ही रोक लेता है। वांगजी विंग के कॉटेज के पास 2-3 बार आया, दूर से विंग के कॉटेज को भी देखा और उम्मीद करा कि शायद विंग बाहर आएगा, लेकिन कल पूरा दिन विंग बाहर नहीं आया। ये जानने के बाद उसे वो भी अपसेट था, लेकिन और वो वापस अपने मतलब एक तरह से जिनशी की तरफ ही जा रहा था जब रास्ते में वो इन दोनों से टकरा गया। एकदम से शिचैन वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांगजी? क्या तुम भी विंग से मिलने गए थे? क्या बोला उसने? मैं विंग से नहीं मिलने गया था, पर हाँ मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि विंग से आप भी मिलने मत जाइए। क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हमें विंग से बात करनी चाहिए। वो पहले की तरह खुद को कॉटेज में बंद कर लेगा तो क्या फ़ायदा? गगा, विंग ने मुझसे कुछ समय मांगा है। वांगजी सिर्फ इतनी ही बातें बोलता है जब अचानक से जैंग चैन, जो शायद वांगजी की बातें समझ गए हैं, वो तुरंत बोलते हैं, सही कह रहा है वांगजी, विंग ने इससे समय मांगा होगा, विंग को भी हमें समय देना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतना सब कुछ हुआ है, क्या वो पहले की तरह एकदम से बिहेव करेगा? उसे थोड़ा वक्त दीजिए, हमें समझने का, लैंड को समझने का वक्त दीजिए। हम उसे फोर्सफुली अगर वापस महल में लाने की कोशिश करेंगे, फोर्सफुली उसे मिल के उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो उसे लगेगा कि हम उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम उसे मौका देते हैं, थोड़ा खुद को समझने का, थोड़ा सा समय का देते हैं, ताकि वो वापस हमारी तरफ खुद आगे बढ़े। हम फोर्सफुल नहीं, उसे कुछ नहीं करवा सकते, उसे खुद से ही हमारे पास आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शिचैन को भी अब जैंग चैन समझाता है तो शिचैन समझ रहे हैं। वो वहाँ से मुड़ के जैंग चैन के साथ जाने ही लगते हैं जब वो नोटिस करते हैं कि वांगजी के चेहरे पे बहुत उदासी है। कहीं ना कहीं शिचैन वांगजी से अकेले में बात करने की सोच के वहाँ से जैंग चैन को भेज के वांगजी के साथ अब उसके जिनशी ही आ जाते हैं। अब वांगजी और शिचैन एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, टी शेयर कर रहे हैं। इस समय भी शिचैन वांगजी की आंखों में वो उदासी देख सकते हैं, इसलिए वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या हुआ है तुम्हें वांगजी? तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी कैसे? मुझे तो लगा था विंग जब लैंड वापस आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा खुश तुम होंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मुझे ये उदासी क्यों दिख रही है? गगा, मैंने विंग को मार्क किया था, पर मुझे ये चीज़ याद ही नहीं। क्या? हाँ गगा, मैंने विंग के सैंडग्लैंड पे अपना मार्क देखा, लेकिन हैरानी की बात यह है मुझे याद ही नहीं मैंने विंग को कब मार्क किया है। तुम कहना क्या चाहते हो वांगजी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गगा, जिस दिन विंग लैंड आया था, मैंने और विंग ने एक दूसरे के साथ समय बिताया था, एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड की थी, और मैंने तब विंग के सैंडग्लैंड पे अपना मार्क देखा। मैंने विंग को अभी तक कभी भी इस तरीके से इंटीमेटली टच नहीं किया, तो वो मार्क कैसे? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्यों याद नहीं कि मैंने विंग को कब मार्क किया? ऐसा कैसे हो सकता गगा कि मैंने विंग को मार्क किया और मुझे याद भी नहीं? इतना ही नहीं गगा, विंग मुझे कुछ बताना भी चाहता था, लेकिन उससे पहले ही हम कुछ गड़बड़ हो गई, और उसके बाद विंग ने मॉर्निंग में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो जैसे मुझसे कुछ बात छुपा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गगा, मैं ये सब कैसे जान पाऊँगा? मैं कैसे अपने और अपने ओमेगा के रिश्ते को सुधार पाऊँगा? वांगजी बहुत अपसेट हो गए अपनी गगा से इतना सब कुछ बोलता है, तो उसके गगा समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वांगजी कितना परेशान है। अब उसके गगा बहुत प्यार से वांगजी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, हम लैंड के पास
हर सवाल का जवाब है। हम लैंड क्लैन के लोग क्यों इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं? तुम्हें पता है, क्योंकि हमारे पास इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से ज़्यादा नॉलेज है। हमारी लाइब्रेरी में दुनिया का ऐसे कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब ना मिल सके। मुझे एक ख्याल से तुम्हें वहाँ एक बार जाना चाहिए मेरे भाई। और ये बोल के शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं शिचैन अगर वांगजी को जो भूला भी है तो हो सकता है किसी तालिस्मान के थ्रू, किसी स्पेल के थ्रू वो बातें याद कर सकता है। उस वांगजी को एक हिंट देकर चले जाते हैं। वे वांगजी भी बिना मौका गवाए अपने ब्रदर के इशारे को समझते हुए लाइब्रेरी प्वेलियन की तरफ चला जाता है। वो लाइब्रेरी में अब बिजी है और वहीं दूसरी तरफ विंग अपने बीमार बच्चे, अपनी बीमार बेटी विशाओ के साथ बिजी है। धीरे धीरे 4 दिन और बीत जाते हैं। इन 4 दिन में विंग फिर से अपने कॉटेज से बाहर नहीं आया और वो वांगजी से अलग रहता है। इस चीज़ के बारे में लैंड क्लैन में खबरें फैल रही है। आपस में लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आपस में डिस्कशन जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे लोगों के कान, यानी स्पेशली लैंड क्लैन के सीनियर्स लान कुरैन तक भी पहुंचती है। अब कुछ सीनियर्स इकट्ठा होकर लान कुरैन से मिलते हैं और बोलते हैं कि उन्हें तुरंत विवशान से बात करनी चाहिए। अगर विवशान यहाँ लैंड क्लैन में आके अपने अल्फा से दूर रहेगा तो कैसे उन्हें हायर मिलेगा? कहीं ना कहीं इस बार की डिस्कशन हो रही है। विंग को जिसने वो लेटर लिखा था उसने सारी बात झूठ नहीं बोली थी, बातें तो सच थी। पर हाँ, ये बात अलग है कि वो पूरी बात भी आधी अधूरी सच था। कभी कभी आधा अधूरा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। आधे अधूरे सच से कभी कभी पूरा का पूरा डिसीजन और पूरा का पूरा हालात बदल जाता है। ये आधा अधूरा सच जो विंग को पता है और आधा अधूरा सच के साथ ये जो सीनियर्स विंग के लाइफ में अब एंट्री कर रहे हैं उससे पता नहीं क्या खतरनाक अब आगे होगा। क्योंकि कुरैन और ये सीनियर तुरंत विंग से मिलने का डिसीजन लेते हैं। वो तुरंत विंग को मतलब एक तरह से महल में आने के लिए खबर भेजने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जब विंग तक पहुंचती है तो जांगचैन को भी पता चलता है। जांगचैन लैंड फॉरेन है, अधिकतर लैंड महल में जो होता है वो ज़रूर देखता है। हाँ, लान कुरैन और चिंगेजुन वो लोग बिजी होते हैं अपने बाकी काम में भी, क्योंकि इतने बड़े कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालना है। दूसरे क्लैन में भी जाना पड़ता है, दूसरे क्लैन सारे मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती है। लेकिन जांगचैन तो महल के अंदर खास इन्वॉल्व रहता है। तो वो जब सुनता है किस तरह कुरैन और कुछ सीनियर विंग को बुला रहे हैं तो वो भी बिना उन सीनियर्स और कुरैन की फिक्र करे वहाँ पहुँच जाता है। वहीं विंग वहाँ एंट्री ही करता है जब देखता है कि सामने लान कुरैन बैठे हैं और उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे दो और यानी 4 और सीनियर्स बैठे हुए हैं। उन सबके बीच में जाके विंग एक प्रॉपर जैसे बो करता है, जैसे स्माइल करते हुए लान कुरैन एक्सेप्ट करके उसे बैठने का इशारा करते हैं। जैसे ही विंग वहाँ बैठता है तो सबसे पहले एक सीनियर जो अपने पर काफ़ी देर से कंट्रोल गवा के बोलना शुरू करता है। विवशान, अब तुम एक रॉयल ओमेगा हो तो तुम वहाँ इतनी दूर अपने मेट से दूर क्यों रह रहे हो? हम जानते हैं कि तुम यहाँ पे मतलब एक तरीके से एक शर्त के साथ आए थे, लेकिन तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना चाहिए। तुम्हें अपने अल्फ़ा के साथ रह के अपनी ऐसा ओमेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। विंग कुछ बोलता नहीं बल्कि उस सीनियर की बात को समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब सीनियर के चुप होते कुरैन बोलते हैं, विवशान, तुम्हारे कहने पे हम उन वैन क्लैन के लोगों को यहाँ रख रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें उस कॉटेज में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इस समय इस क्लैन की, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम हमारे फैमिली का मेंबर हो, रॉयल फैमिली के ओमेगा हो, तो तुम्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देखना चाहिए। अगर तुम इस तरीके से अपने अल्फ़ा से दूर रहोगे तो क्या होगा हमारे फ्यूचर का? तुमने कभी सोचा है? तुम पहले भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे और आज भी तुम अपने ही बारे में सोच रहे हो। इन कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में ना सोच के, अपने अल्फ़ा हमारी लैंड फैमिली की इज्जत के बारे में ना सोच के तुम जो ये कर रहे हो ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं कुरैन आज विंग को फिर से डांट लगाते हुए टोन में बोल रहे हैं। इसे विंग अब थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? आपके हिसाब से ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे मैं भाग रहा हूँ, जिसके कारण पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड की मुसीबत में है? मैं भी जानना चाहता हूँ। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में ये बोल रहा है क्योंकि वो जानता है ये लोग क्या इशारा कर रहे हैं। पर विंग एक बार इनके मुंह से वो बात सुन के अपने आप पे को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता है, इसलिए वो ये बात बोल रहा है। वहीं जैसा वो सोच रहा था कुरैन छूटते ही बोलते हैं, हायर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस क्लैन को, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तुम्हें हायर देना है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे अल्फ़ा का ध्यान रखना, अपने अल्फ़ा को एक बेबी देना
ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ना कहीं जब कुरैन ये बात बोलते हैं तो विंग के अंदर वो लास्ट होप भी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहीं ना कहीं वो लेटर सच था। विंग को विश्वास हो गया। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है ये क्या हुआ? विंग और वांगजी का रिश्ता तो अभी आगे बढ़ा भी नहीं और उससे पहले ही इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपको क्या लगता है क्या होगा अब आगे? क्या वांगजी अपनी सिंसियरिटी विंग के सामने प्रूव कर पाएगा? और ये हायर हायर की बात से क्या होगा विंग और वांगजी के बीच में, ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट में इसके थ्रू मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मैं अच्छे से और स्टोरी शेयर कर पाऊंगी। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।